हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम साइकोलॉजी क्लासेस। तो हम यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलें हम शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत को जाना जाता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि जो एरिक्सन है, एरिक्सन की जो पर्सनालिटी थ्योरी है उसको किस नाम से जाना जाता है। यानी द थ्योरी ऑफ एरिक्सन इज आल्सो नोन एज साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, यानी जिसको हम कहते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इंटरपर्सनल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत या पर्सन सेंटर्ड थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। तो एरिक्सन की जो थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? तो आप ज़रा गौर करिएगा, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, वो क्या है? वो किसकी थ्योरी है? वो है एरिक्सन की। ओके, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन एक लघुकालिक स्मृति का प्रकार नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी? फर्स्ट ऑप्शन इमीडिएट मेमोरी, एवरीडे मेमोरी, एक्टिव मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो हैं, यानी इमीडिएट मेमोरी, एक्टिव मेमोरी, वर्किंग मेमोरी, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के टाइप्स हैं। यानी ऑप्शन बी क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी का टाइप नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्रवण संवेदन के कार्य का संचालन एवं नियंत्रण होता है। क्या पूछ रहा है कि श्रवण संवेदन यानी ऑडिटरी सेंसेशन इज डन बाय द कंडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन इज डन बाय फ्रंटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पैरेटल लोब, यानी अग्रपाली, पृष्ठपाली के ज़रिए, शंखपाली के ज़रिए या मध्यपाली के ज़रिए। ये देखिए फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है और फिजियोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो श्रवण संवेदन के कार्य का संचालन किसके ज़रिए किया जाता है? टेम्पोरल लोब के ज़रिए किया जाता है, शंखपाली के ज़रिए। यानी जो सुनने की संवेदना हमारे अंदर होती है उसको कौन कंट्रोल करता है? हमारे ब्रेन का टेम्पोरल लोब। हमारे ब्रेन के कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पैरेटल। तो जो टेम्पोरल लोब होता है वो हमारे ऑडिटरी सेंसेशन पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा संवेग की व्याख्या दैहिक उत्तेजना एवं संज्ञानात्मक मूल्यांकन के आधार पर की गई है? क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस सिद्धांत के द्वारा संवेग की व्याख्या यानी इमोशन को एक्सप्लेन किया गया? किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अराउजल एंड कॉग्निटिव इवैल्यूएशन। ना तो जेम्स लॉन्ज थ्योरी होगी इसमें, जेम्स लॉन्ज थ्योरी में लेंसले सिद्धांत, कैननबॉट सिद्धांत, नहीं, तीनों में से एक बचता आपका शेस्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन। शेस्टर सिंगर ने अपनी थ्योरी में कॉग्निशन की बात की, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन की बात की, फिजियोलॉजिकल अराउजल की बात कही। यानी करेक्ट आंसर है आपका शेस्टर सिंगर थ्योरी ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनोविज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन है। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, कॉग्निशन एंड बिहेवियर, ऑल ऑफ द अबव। ज़रा गौर करिएगा इस क्वेश्चन पर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी के तहत सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है या सिर्फ और सिर्फ एनिमल बिहेवियर की स्टडी की जाती है या सिर्फ और सिर्फ कॉग्निशन एंड बिहेवियर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो फोर्थ आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम प्राणी के व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस का मतलब हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस यानी कॉग्निशन है। यहाँ पे ऊपर के जो 3 ऑप्शन है ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल बिहेवियर, यानी ह्यूमन एंड एनिमल ये ऑर्गेनिज्म हो गए। मेंटल प्रोसेसेस आपका कॉग्निशन। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का दूसरा नाम है। द अनदर नेम ऑफ स्पेसीज स्पेसिफिक बिहेवियर इज मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट। प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का नाम क्या है? इंस्टिंक्ट, जो कि तमाम प्राणियों में जन्मजात रूप से विद्यमान होती हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होती है। तो मतलब बायोलॉजिकल होती है, जन्मजात रूप से किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी प्राणी के अंदर मौजूद होती है। एक बायोलॉजिकल एक्साइटमेंट होता है जिसकी वजह से वो प्रेरित होता है कोई भी कार्य को करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, एक बर्ड होती है, जो चिड़िया होती है, वो एक घोंसला जो बनाती है अपने रहने के लिए, वो एक इंस्टिंक्ट है। उसके अंदर पाए जाने वाले जो बायोलॉजिकल स्टिमुलेशन है उससे प्रेरित होकर ही वो अपने रहने के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती है। ओके, तो प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का दूसरा नाम क्या है? मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों पर लागू नहीं होता? Which one of the following is not applied in case of high achievement oriented people? जो हाई अचीवर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे ये पूछ रहा। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय में उच्च श्रेणी की प्राप्ति, यानी क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों पर लागू नहीं होते। यानी वो लोग जो हाई अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं वो क्या करते हैं? तो पहली चीज, विद्यालय में उच्च श्रेणी की प्राप्ति। सेकंड ऑप्शन, अपने व्यवसाय में सफलता अर्जित करना। नेक्स्ट, शीघ्र पदोन्नति। एंड द लास्ट ऑप्शन, कठिन कार्यों का चयन। मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो हाई अचीवर होते हैं या कहते हैं हाई अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, वो हमेशा बहुत ही मुश्किल टास्क को अपने ज़िम्मे नहीं लेते। हमेशा छोटे से छोटे गोल को अचीव करते हुए ही वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, है ना। ये नहीं कि शुरू से ही बहुत ही मुश्किल, बहुत ही डिफ़िकल्ट गोल को सेट कर लिया। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विज्ञापन का मूल उद्देश्य होता है। द मेन पर्पस ऑफ एडवर्टीजमेंट इज सेलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, रिक्रिएशन, पर हैप्पीनेस, अट्रैक्शन। तो एडवर्टीजमेंट का जो मेन मकसद होता है वो तो वस्तु का विक्रय, यानी कोई भी सामान जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, प्रोडक्ट जिसका एडवर्टीजमेंट किया जा रहा है,
उसका मकसद ये होता है कि उस वस्तु को बेचा जाए, यानी वस्तु का विक्रय। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही है। दौड़ते समय शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सेरेबेलम, हमारे जो ब्रेन का सेरेबेलम पार्ट है, वो हमारे चलने फिरने की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस यानी फिजिकल बैलेंस ड्यूरिंग रनिंग? तो लघु मस्तिष्क, सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग के सक्रियण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन? जो इमोशन का सक्रियण सिद्धांत है यानी एक्टिवेशन थ्योरी है, उसको प्रतिपादित किसने किया? लेंड्सले ने किया। यानी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कैननबर्ड, तो कैननबर्ड है नहीं। कैननबर्ड की थ्योरी को हाइपोथैलेमिक थ्योरी ऑफ इमोशन बोलते हैं। और शेस्टर की क्या थ्योरी है, अभी अभी उसका आया था, कॉग्निटिव वैल्यूएशन थ्योरी। तो लेंड्सले की जो थ्योरी है वो एक्टिवेशन थ्योरी ऑफ इमोशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्फा मस्तिष्क की तरंगों का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति का सक्रियकरण होता है। सक्रियकरण होता है, कैसा होता है? जो ब्रेन में ब्रेन वेव्स होती हैं, तो उसकी कई कैटेगरी है, जैसे अल्फ़ा है, बीटा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अल्फ़ा मस्तिष्क की तरंगों का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति का सक्रियकरण होता है बहुत ही निम्न होता है, वेरी लो होता है, यानी बहुत ही उसका एक्टिविटी का लेवल बहुत ही डाउन हो जाती है, वो सोने जाता है तब वो अल्फ़ा ब्रेन वेव क्या होती है, एक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ये आपको पता होना चाहिए, टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम निरर्थक पदों का प्रयोग अपने प्रयोग में किया? तो हु यूज्ड नॉनसेंस लेबल्स फर्स्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट? निरर्थक पदों का प्रयोग किसने किया? एबिंगहॉस ने। एबिंगहॉस ने सबसे पहले निरर्थक शब्दों का या पदों का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संवेदी एवं पेशीय स्नायु को जोड़ने वाले स्नायु क्या कहलाते हैं? क्या कह रहा है कि संवेदी एवं पेशीय स्नायु को जोड़ने वाले स्नायु क्या कहलाते हैं? The neuron which connects sensory and motor neurons is known. Axon ऑप्शन दिया है इसमें, एक्सॉन, सिनैप्स यानी सिनैप्टिक क्लैप्स जिसको बोलते हैं, सिनैप्स, सेल बॉडी, नन ऑफ एबव। तो इसमें से कोई नहीं है। यानी संवेदी एवं पेशीय स्नायु को, यानी जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स हैं, उसको जोड़ने वाले न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? उन न्यूरॉन्स को हम कहते हैं कनेक्टिंग न्यूरॉन्स या एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने हीनता एवं श्रेष्ठता ग्रंथि के संप्रत्तियों को प्रतिपादित किया है? अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है, बहुत ही फेमस है। द कंसेप्ट ऑफ inferiority and superiority complex were propounded by whom given below? फ्राइड, एडलर, एरिक्सन, मैस्लो। ना तो इसमें फ्राइड आएंगे, ना तो मैस्लो आएंगे, ना ही एरिक्सन, तो आप क्लियर कर लीजिए एडलर। एडलर ने ही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हु यूज्ड द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन, यानी जो आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन है,
इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया, BF स्किनर ने किया था। दृष्टि पटलीय प्रतिमा में परिवर्तन के बावजूद जब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रतिमा ज्यों की त्यों रहती है तो इसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है कि दृष्टि पटलीय प्रतिमा में परिवर्तन के बावजूद जब प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक प्रतिमा